नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजवीर सैनी और आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल द ट्रायल कोर्ट लॉयर में स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के बड़े इम्पोर्टेंट चैप्टर की। वो है ट्रायल बाय मैजिस्ट्रेट, जो कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के चैप्टर 19 में इसका वर्णन किया गया है, जिसके दो पार्ट हैं। और फर्स्ट पार्ट है ए ट्रायल बाय मैजिस्ट्रेट instituted on पुलिस रिपोर्ट इन ए वारंट केस। और इसके प्रोविज़न सेक्शन 238 से लेकर 243 तक दिए गए हैं। और ए मैजिस्ट्रेट ट्रायल भी दोस्तों जब पुलिस चालान कोर्ट में पेश करती है, उसके बाद कोर्ट उस पर कॉग्निजेंस लेता है। 238 का प्रोविज़न है, वो भी चार्जशीट से ही स्टार्ट होती है ट्रायल, जो कि पुलिस केस की ट्रायल जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट में चार्जशीट से ही, जब चार्ज कंसिडरेशन ऑन चार्ज से ही शुरू होती है। तो कंसिडरेशन ऑन चार्ज का जो कंसिडरेशन है आज के टाइम में एज पर प्रोपोजिशन ऑफ लॉ, वो सेम ही है जैसे कि सेशन ट्रायल कोर्स में है। उसमें भी मैजिस्ट्रेट को भी चार्ज फ्रेम करने के लिए प्रीमा फेसी एविडेंस ही एक्यूज्ड के खिलाफ देखनी है। अगर जो पुलिस ने चालान कोर्ट में पेश किया है, अगर उसमें जो एविडेंस दी गई है, अगर उस एविडेंस से प्रीमा फेसी केस अगेंस्ट द एक्यूज्ड मेड आउट होता है, तो वो सफिशिएंट ग्राउंड है एक्यूज्ड को चार्जशीट करने के लिए। तो एक्यूज्ड के खिलाफ अगर चार्ज कोर्ट फ्रेम कर देती है और उसके बाद फिर केस सेशन ट्रायल की तरह ही यह भी फॉर प्रोसिक्यूशन एविडेंस फिक्स होता है। फिर प्रोसिक्यूशन एविडेंस उस केस में होती है पूरी, और प्रोसिक्यूशन एविडेंस ख़त्म होने के बाद फिर स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड के लिए केस फिक्स होता है। इसमें भी सेक्शन 313 CRPC की एप्लीकेशन है स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड के लिए, एंड देन केस डिफेंस के लिए फिक्स होता है। उसके लिए 243 सेक्शन है। इसमें मैं एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ सेक्शन 243 में, कि इसमें एक राइट मुलजिम को ये है कि 243 सेक्शन में भी एक्यूज्ड किसी विटनेस को जो पहले भी कोर्ट में प्रोसिक्यूशन का एग्जामिन हो चुका है, उसको रिकॉल कर सकता है। अगर वो उसको फर्दर किसी पॉइंट पे अगर कोई फ्रेश ग्राउंड होता है, उसमें अराइज होता है फ्रेश ग्राउंड फॉर फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन। तो ये एक स्पेशल अलग बात है जो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि रिकॉल ऑफ विटनेस के लिए मेनली हम 311 सेक्शन अप्लाई करते हैं। इसमें स्पेशली ये भी एक कंसिडरेशन है टू रिकॉल ए विटनेस फॉर फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए। तो ये सारे प्रोविज़न मैंने बताए। ए ट्रायल बाय मैजिस्ट्रेट इंस्टीट्यूटेड ऑन ए वारंट केस, ट्रायल बाय मैजिस्ट्रेट ऑफ ए वारंट केस इंस्टीट्यूटेड ऑन ए पुलिस रिपोर्ट, एंड देन वी स्टार्ट दी अदर देन दी पुलिस रिपोर्ट। ये केस आ जाते हैं जो केसेस कंप्लेंट केस हैं, और इसके प्रोविज़न, ये चैप्टर इसका बी पार्ट है, और इसके प्रोविज़न 244 से लेकर और ये 250 तक इसके प्रोविज़न दिए गए हैं। तो अब यहाँ हम कंप्लेंट केस के लिए बात कर लेते हैं। कंप्लेंट केस के लिए कंप्लेंट कोर्ट में कैसे फाइल होती है, उसके लिए अलग एक चैप्टर है कि जो 200 से लेकर और उसके 204 तक उसके प्रोविज़न दिए गए हैं। कोर्ट में कंप्लेंट फाइल होती है तो कंप्लेंट केस में सबसे पहले प्रिलिमिनरी एविडेंस होती है, और प्रिलिमिनरी एविडेंस को कंसिडरेशन करने के बाद कोर्ट एक्यूज्ड को समन करता है, और समन करने के बाद उसके बाद के प्रोविज़न्स हैं जो वो 244 सेक्शन CRP से स्टार्ट होते हैं। 244 में जो एविडेंस होती है उसमें 240 की एविडेंस प्री चार्ज एविडेंस होती है, और इसमें एक्यूज्ड को क्रॉस एग्जामिन करने का भी राइट होता है विटनेसेस को। और फिर सेक्शन होता है 245 जो कंसिडरेशन ऑन चार्ज के लिए है। 245 सेक्शन के दो पार्ट हैं, और आप देखोगे कि 245 सेक्शन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और थोड़ा अलग है, जो कि उन प्रोविजंस से
जो हमने सेशन ट्रायल केस में देखे हैं और वारंट केस जो कि पुलिस रिपोर्ट पर आधारित है मजिस्ट्रेट ट्रायल में, उस पे उन सेक्शन की टर्मोलॉजी से ये थोड़ी टर्मोलॉजी डिफरेंट है, क्योंकि इसमें कहा गया है जो 244 में जो एविडेंस हुई है उस एविडेंस को चार्ज की स्टेज पे कंसीडर अगर कोर्ट करता है, अगर उसको अनरिबटेड देखा जाए, अगर वो एविडेंस एक्यूज्ड की कन्विक्शन सिक्योर करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, तो फिर ऐसी स्थिति में एक्यूज्ड का डिस्चार्ज बनता है। तो दोस्तों, इसमें अनरिबेटेबल और कन्विक्शन चीज़ें यूज़ की गई हैं, और इसका जो सबसेक्शन 2 है 245 का, उसमें यह कहा गया है कि एक्यूज्ड को ये राइट है कि ही कैन फाइल एन एप्लीकेशन ऑफ डिस्चार्ज एट एनी स्टेज ऑफ, वो कंसिडरेशन ऑफ चार्ज से पहले भी, जैसे ही उसको समनी की तब भी वो डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगा सकता है अगर उसके पास कोई ग्राउंड है। तो ऐसी सिचुएशन जो पहले जो ट्रायल्स हैं उनमें नहीं है, ये सिर्फ कंप्लेंट केस की ट्रायल में ही ऐसी सिचुएशन, ऐसा राइट जो एक्यूज्ड को दिया गया है, ये स्पेशल है, इसलिए मैंने इसको स्पेशल बताया। और मैं लीगल प्रोपोजिशन की भी बात करता हूँ यहाँ पर। लीगल प्रोपोजिशन इसके बारे में ये है, जो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इसमें भी एट द स्टेज ऑफ चार्ज जो कंसिडरेशन है, इट हैज़ टू बी सीन ओनली प्रीमा फेसी केस, नॉट मोर देन दैट, व्हाटसोएवर द टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन three different sections of 3 trials are different one, but the meaning of all the sections is the same. So दोस्तों, इसमें लीगल प्रोपोजिशन तकरीबन सेम ही है कि एट द स्टेज ऑफ चार्ज कोर्ट को प्रीमा फेसी केस ही देखना है, और अगर प्रीमा फेसी एविडेंस डिस्क्लोज दैट द कमीशन ऑफ ऑफेंस, देन ए चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज हैज टू बी फ्रेम्ड। सो दीज आर द लीगल प्रोपोजिशन। सो अगर चार्ज फ्रेम होने के बाद कंप्लेंट केस में, उसके बाद फिर अगर एक्यूज चाहे तो विटनेसेस को समन कर सकता है फॉर फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन। अगर वो फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद फिर केस 313 होती है इसमें भी, और स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड, उसके बाद डिफेंस में फिक्स होता है, और डिफेंस के बाद फिर इसके अंदर आर्गूमेंट और जजमेंट होती है। और ये है पूरे प्रोविज़न जो कि मजिस्ट्रेट ट्रायल के हैं, जो पुलिस रिपोर्ट पे आधारित हैं, तथा जो कंप्लेंट केस पे आधारित वारंट केस हैं जितने भी, उनकी ट्रायल्स का वर्णन मैंने पूरा कर दिया है। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि ये, क्योंकि मजिस्ट्रेट ट्रायल्स की नॉलेज बड़ी इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस के लिए, और आप लोग CRPC में इन सभी को इस वीडियो के बाद देखेंगे, और मैं समझता हूँ ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, और अगर आपको समझते हैं कि इससे नॉलेजेबल है, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए, ताकि और भी दोस्त इससे, जो मैं चाहता हूँ, और उस नॉलेज का एक्सपेंशन हो, और मुझे लगे कि इस वीडियो बनाने का कोई मतलब है, और इससे हम सबका ऑब्जेक्ट जो अचीव होगा। और इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, और आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जो होगी एक समन केस की ट्रायल के बारे में और समरी ट्रायल के बारे में, जो तकरीबन 250 से लेकर 265 CRPC तक है। और इस तरह हम सिर्फ 15-20 मिनट के इन वीडियो में ही हम CRPC के तकरीबन हर 4 प्रकार की जो ट्रायल है, सभी ट्रायल्स को कंक्लूड कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल नाउ।